तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अब सभी एग्जाम का जैसे यानी अब बोर्ड एग्जामिनेशन का आपका डेट आने लगा है। जैसे सीबीएसई ने अपना डेट को लॉन्च कर दिया है और बहुत अच्छा टाइम दिया है। जैसे ही आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो उसके साथ एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आता है। जैसे 10th वाले बच्चों के लिए हमारा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी होती है और 12th वाले बच्चों के लिए जेई और नीट की तैयारी का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों, बोर्ड का एग्जामिनेशन में तो एक आपको करीब पार करना होता है और सबसे मजेदार चीज होता है जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सारे बच्चों को पीछे करके आप आगे जाते हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, जो बच्चे सीबीएसई, आईसीएसई या जैक बोर्ड से 10th का इस बार एग्जाम दे रहे हैं या उसके ऊपर वाले बच्चे जो पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष क्लासेस लेकर आए हैं। अब हमारा क्लासेस ऑफलाइन तो क्लासेस वर्षों से चल रहा है, जिसमें हजारों रिजल्ट हमने दिया है। अब लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस, यानी अब महर्षि आईआईटी और आर्या एजुकेशन आपके लिए बिल्कुल पूरी क्लासेस यानी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का बहुत ही मैजिक तरीके से आपके लिए पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पूरा कॉन्सेप्ट को मैजिक तरीके से आपको याद करवाएगा और आपको परेशानी भी नहीं होगा। दोस्तों, तो जल्दी से आइए समझते हैं, जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और जुड़े रहिए महर्षि आईआईटी एकेडमी के साथ और आर्या एजुकेशन के साथ, जो आपकी पूरी तैयारी करवाइए और झारखंड में आपको एक से एक नंबर लाकर देगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी का शेड्यूल क्या होता है, मतलब वो कब कौन से एग्जामिनेशन हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डिटेल्स जान लेते हैं बच्चों कि ये कब आने वाला है और इसका क्या प्रोसेस है, कब से क्या क्या चीज, कौन कौन सा स्टेप्स फॉलो इसमें होता है, और हम उसकी जानकारी पूरी अच्छी तरीके से लेने वाले हैं। देखिए बच्चों, पॉलिटेक्निक अभी सारे एग्जाम पहले थोड़ा सा मार्च में लेट कर देता था, लेकिन अब 15 फरवरी से 10th बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और 10 मार्च से खत्म हो जाएगा। तो पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म होता है वो 3rd वीक ऑफ फेब में आ जाता है, यानी आपका जैसे आपको जानकारी के रूप में चाहिए कि भाई कब पॉलिटेक्निक का फॉर्म आएगा, तो देखिए आप टेंशन नहीं लेना है, यानी फरवरी के 3rd वीक में आपका ये आ जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी 3rd वीक ऑफ फेब में आपका स्टार्ट हो जाएगा। इंड कब होता है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 1 महीने का टाइम रहता है, लेकिन आप सबसे पहले अपना फॉर्म फिलअप कर देंगे। उससे थोड़ा सा फायदा ये होगा कि आप जो सेंटर सिलेक्ट करते हैं अपनी दूरी बचने के लिए, दूर ना जाए, नजदीक से नजदीक आपको सेंटर हो या आपकी इच्छा के अनुसार सेंटर मिलने के लिए आपको पहले फॉर्म फिलअप कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये लगभग 1 महीने का टाइम होता है जिसमें कि आप फॉर्म फिलअप करने का डेट आता है। जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है और सारा करेक्शन वगैरह चेक हो जाता है, उसके बाद आपका एग्जाम का, तो एग्जाम जो होता है वो अप्रैल, एंड ऑफ अप्रैल और ऐसे 4 मई को, यानी 1 मई के फर्स्ट संडे जो पड़ेगा, मई में जो भी फर्स्ट संडे पड़ेगा, ज्यादातर एग्जामिनेशन उसी डेट में आता है। यानी आप मान कर चलेंगे कि 4 मई को, यानी 1st वीक ऑफ मई आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है यहाँ पे। अच्छा, अब जब एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा तो एडमिट कार्ड का बहुत चिंता होता है बच्चों लोग को कि सर एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा। तो जनरली देखिए, आप जब भी आपका एग्जाम होगा उसके 4 दिन पहले से, यानी 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। 4 दिन पहले ही आप अपना एडमिट कार्ड को रिलीज कर पाओगे और एडमिट कार्ड देखने के बाद ही आपका सेंटर आपको पता चलेगा। उसके बाद रिजल्ट जो होगा डिक्लेयर किया जाएगा, आंसर की आपके पास आ जाएगा, आंसर की मई और जून में आ जाता है, रिजल्ट भी जून और जुलाई में आपको पूरी फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग जो होता है 4th वीक यानी लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका स्टार्ट हो जाता है। ये एक प्रोसेस होता है, ये लिखा हुआ, ये टेंटेटिव डेट है, ये 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आगे पीछे हो सकता है। वैसे इस बार कोई ऐसा परेशानी भी नहीं है जो कि आगे पीछे होने का, क्योंकि इस बार चुनाव भी पहले खत्म हो चुका है और तो सारा प्रोसेस बहुत अच्छे से चल रहा है और अच्छे से चलना चाहिए, हम यही आशा करेंगे। आइए थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। फॉर्म, कैंडिडेट मस्ट चेक डिटेल्स अबाउट झारखंड पॉलिटेक्निक, मतलब आप झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए
जाने जरूर है कि आप महर्षि आईआईटी पे भी आ जाएंगे और आर्या एजुकेशन पे आ जाएंगे तो हम आपके लिए पॉलिटेक्निक का पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करवाएंगे। झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 फॉर्म विल बी रिलीज इन द 3rd वीक ऑफ February। ठीक है, चलिए, कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन मोड फॉर्म। हाँ, अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? तो हमेशा आप याद रखिए कि ऑफलाइन या किसी और मेथड से अब फॉर्म फिलअप नहीं होता, यानी आपका फॉर्म फिलअप जो होगा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा पॉलिटेक्निक का। आप किसी भी साइबर से जाकर आप भर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, जब आप फॉर्म फिलअप करने जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करने, फिल द एप्लीकेशन, इमेज का साइज अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब आप किसी फॉर्म को फिलअप करने जाते हैं तो जो फोटो का साइज रहता है, सिग्नेचर का साइज होता है और जो डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है उन डॉक्यूमेंट्स को आपको फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द अपलोडिंग प्रोसेस स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th मार्कशीट, थंब इंप्रेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। अच्छा, अब देखो, जिन बच्चों का 10th एग्जाम दे चुके हैं, अगर उनका मार्कशीट आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, तो आप दे सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को नहीं है तो अपियरिंग करके, यानी क्या 10th वाले बच्चे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन भर सकते हैं? 10th अपियरिंग स्टूडेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन भर सकते हैं? तो हाँ, 10th अपियरिंग भर सकते हैं, वो अपियरिंग में अप्लाई कर देंगे। तब जब तक आपका रिजल्ट या प्रोसेस आएगा तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसमें मांगा जाएगा तो आपको देना है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अब देखिए, सबसे खास बात, जब पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप करेंगे तो बहुत ध्यान से, पॉलिटेक्निक का जब आप फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो बहुत ध्यान से एक एक चीज का करेक्टनेस चेक करके भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन का कोई चांस नहीं है, यहाँ पर आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। लिख रहा है केयरफुली एज नो करेक्शन फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड, किसी भी प्रकार का करेक्शन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यू शुड नॉट अप्लाई मल्टीपल, if candidate will have multiple applications then their application will be rejected। अगर आप एक से ज्यादा या 2 या 3 फॉर्म भरते हो तो आपका जो एप्लीकेशंस होगा उसको क्या कर दिया जाएगा? नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द फिलअप, जो आप फॉर्म फिलअप करोगे आप उसका क्या करोगे? प्रिंट आउट जरूर रख लीजिएगा। जो भी आप फॉर्म फिलअप करते हो आप उसका प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा। अब क्या है, प्रिंट आउट जैसे इस बार, जैसे पिछले बार जो एग्जाम हुआ था पॉलिटेक्निक का, जो पिछले बार जो एग्जाम हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छे से अरेंज करके और वही टेंटेटिव डेट आपको बताया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए आर्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ। हम इसमें आपको प्रीवियस ईयर का पूरा सॉल्यूशन, पूरा सिलेबस, यानी पॉलिटेक्निक की तैयारी अब घर से भी कर सकते हैं, बस जुड़े रहिए आर्या एजुकेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।